दोस्तों, लोगों के पास में कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। एक नगर था और उस नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के पास में बहुत धन दौलत थी, बहुत पैसा था, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। सेठ जी भी उदास रहते थे और सेठियानी भी उदास रहती थीं। एक दिन की बात रहे, उनके नगर में एक साधु जी आए। जब सेठियानी को ये बात मालूम पड़ी कि उनके नगर में एक साधु आए, सेठियानी नंगे पांव दौड़ी उस साधु के पास पहुंच गई। पहुंचने के बाद सेठियानी उस साधु से बोली, महाराज, हमारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास संतान नहीं है। साधु जी बोले, बेटी, तेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन तेरे पास सब कुछ नहीं है। आज तेरे पास धन दौलत है, तेरे पास अच्छे अच्छे घर बने हुए, महल बने हुए हैं, तो आज तेरे पास तेरी संतान नहीं है। और तू कह रही है तेरे पास सब कुछ है। कैसे तेरे पास सब कुछ है? तू तो, मुझे लगता है तू तो जीवन में उदास दिखाई दे रही है, दुखी लग रही है तू। बोली, महाराज, हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बोली, महाराज, मेरी कोई एक ही इच्छा है कि हमारे एक अच्छा सा संतान पैदा हो जाए, चाहे बेटी हो या फिर बेटा हो। बोले कि सन्यासी बोले, बेटी, तेरे घर में बेटा पैदा होगा, लेकिन तेरा पति तुझे छोड़ के चला जाएगा। आप सोच, तुझे बच्चा पैदा करना है या तुझे पति तुझे छोड़कर चला जाए, तुझे वो पैदा करना है, क्या करना है तुझको? वो बोली, महाराज, हम तो चाहते हमारा बेटा भी रहे और हमारा पति भी रहे, हम सभी लोग सुखी से रहें। साधु बोले, बेटी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। महाराज, फिर भी तुमने जा, तेरे बच्चा पैदा हो जाएगा, तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे अपने पति से 2 साल तक दूर रहना पड़ेगा। अब कैसे तुम रहोगी वो तू ही जाने, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। तो सेठिया जी ने क्या किया, अपनी दासियों से कह के सेठ से कह दिया है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनको आप 2 साल तक देखना मत, कहीं अंत जाकर उनको कर दो। तो सेठ जी उदास हुए जीवन में अपने में। तो सेठ जी ने क्या किया, वो बीमार थी, उन्होंने एक दूसरा महल में होकर के वहाँ पर उनको छोड़ दिया और दास दासियों को उनकी सेवा के लिए लगा दिया। होनहार की बात, माँ भगवान की माया ऐसी प्रकट हुई, सेठिया जी ने एक लड़का पैदा हो गया। समझना मेरी बात को। जब लड़का पैदा हो गया उनके, जब लड़का पैदा होने के बाद ऐसा हुआ, जब मतलब धोबी लोग होते हैं ना, जब कपड़ा धोने के लिए जाते हैं, तो दास थी, उन्हीं की राज की धोबियान थी, एक तालाब में कपड़े धो रही थी और वहाँ से सेठ जी का जाना हुआ। सेठ जी ने देखा कि हमारे यहाँ की ये धोबियान कपड़ा किसके धो रही है, ये तो लगता है कि ये सेठियानी के कपड़े हैं और ये खून से लसे हुए हैं। तो क्या हुआ, सेठ जी उस सेठियानी के पास पहुँचे। सेठियानी घबरा गई। सेठ जी ने पूछा, आप यहाँ कैसी हो, ये किनके कपड़े हैं? तो बेचारी उसने डरा करके सारी कहानी थी वो बता दिया। समझना मेरी बात को। बोले, महाराज, सेठ जी ने कि एक बच्चा पैदा हुआ है और उन्होंने आपको बताया नहीं और मुझसे भी मना किया था, लेकिन आपने मुझे देख लिया है तो मुझे बताना पड़ रहा है। सेठ जी को गुस्सा आया। सेठिया जी ने हमसे इतनी बड़ी नफरत कर रही हैं, उन्होंने मुझको ये खुशखबरी नहीं दी है कि वो गर्भवती है। तो क्या हुआ, सेठ जी गुस्से में उसी महल में गए जहाँ पर सेठियानी बैठी हुई थी। गेट खोला, देखा सारा दृश्य, देखा छोटा सा बच्चा था उनकी सेठियानी के पास में। सेठ जी बहुत क्रोध में हुए, सेठिया जी ने बहुत खुशी हुई। सेठ जी बोले, सेठिया जी, तुमने हमारे साथ में बहुत छल कपट किया है, तुमको क्या दिक्कत थी मुझे बताने के लिए? मैं अब यहाँ पर नेक भी नहीं रह सकता हूँ, कदाप नहीं रह सकता हूँ मैं। तुमने इतना बड़ा रहस्य मुझे छिपा लिया है, कितनी खुशी की बात थी जो आज तुमने मुझे बताई नहीं है, मैं तो यहाँ नहीं रह सकता हूँ। सेठिया जी ने सेठ का हाथ पकड़ा, लेकिन सेठ जी नहीं माने। समझना नियति का खेल क्या होता है। सेठ जी ने अपना बिस्तर उठाया और जंगल में निकल गए।
साधु ने कहा था तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, तुम्हारे पास लड़का होगा तो तुम्हारे पास पति नहीं होगा, अगर पति होगा तो तुम्हारे पास लड़का नहीं होगा। और वैसा ही सेठिया जी के साथ में हुआ। जब उनके पास बच्चा हो गया, बच्चे की खुशी उनको मिल गई तो उनके पति की खुशी चली गई। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, उस सेठिया जी ने बच्चे की खूब सेवा की, सारे काम किए, क्योंकि पति चला गया तो बच्चे को ही देखभाल करनी है, बच्चे की सारे अब जीना है। एक दिन वो बच्चा भी चला गया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मगर सब कुछ नहीं हो सकता है। याद कर लेना, अगर तुम्हारे पास अच्छी धन दौलत होगी तो तुम्हारा बेटा नालायक निकल